स्तोत्रम। हमारा प्रभु पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का रविवार की आराधना में हालेलुया हमारा परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में हम स्तुति और महिमा करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। आराधना में प्रभु महिमा पाने के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, परमेश्वर की प्लानों में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की हालेलुया इच्छा के अनुसार हालेलुया हर व्यक्ति आशीष पाने के लिए इस प्रार्थना देश के लिए हालेलुया और हमारा कलीसिया के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए आशीष कारण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद की से प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, पप्पा तू पवित्र है, पप्पा तू पवित्र है, पप्पा यीशु मसीह नाम में तू पवित्र है प्रभु, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। बप्पा आपके सामने हम आने के लिए योग्य नहीं है प्रभु, हम पापी लोग हैं प्रभु, मिट्टी से बना हुआ पापी लोग हैं प्रभु। लेकिन आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की बहा हुआ लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा किया पप्पा। यीशु मसीह की पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा हमको चंगाई किया है पप्पा। धन्यवाद यीशु पप्पा, स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु पप्पा। हालेलुया। आत्मा में सच्चाई में यीशु मसीह नाम में सदा काल हालेलुया पूर्ण आभार दिल के साथ हम आपसे आराधना करने के लिए मौका यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमको पाप में से, मृत्यु की मार्ग में से, नरक की मार्ग में से, अधोलोकी की मार्ग में से हमको अलग किया परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र लोग रहने वाला जगह में और उन लोगों का साथ हालेलुया हम आने के लिए यीशु की साथ पवित्र जगह में और नित्य जीवन की मार्ग की जगह में, परिपूर्ण आनंद की जगह में, स्वर्ग की जगह में आने के लिए हालेलुया सदा काल उधर रहने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद इसके लिए प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए। और धन्यवाद का साथ हम आपका उपस्थिति में धन्यवाद का साथ हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। आज का आराधना आपके हाथ में सौंप रहा प्रभु, गानों में, आराधनों में, गवाही में, सब बातों में आपका इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य कैंसिल हो जाए इन जीसस ने, कैंसिल हो जाए इन जीसस ने, शैतान के रुकावट कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। पापा आपका इच्छा पूरी हो जाए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। उनका नाम को ऊंचा बढ़ाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। यस हालेलुया। शहद से भी मीठा मधुर है गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया। शहद से भी मीठा मधुर है, चांदी सोने से भी अनमोल है, उमड़ रहा प्यार से ओ यीशु तेरा नाम। शहद से भी मीठा मधुर है, चांदी सोने से भी अनमोल है, उमड़ रहा प्यार से ओ यीशु तेरा नाम। शहद से भी मीठा मधुर है, चांदी सोने से भी अनमोल है, उमड़ रहा प्यार से ओ यीशु तेरा नाम। सूर्योदय से प्रकाशित हो, चंद्रमा से भी शुद्ध हो, हिम पर्वत से ठंडी है ओ यीशु तेरा नाम। सूर्योदय
घुटने टिकाएंगे। ओ यीशु उद्धार करता है, तू मेरे चुपने का स्थान है, तू है सच्चा परमेश्वर। घुटने 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 टिकाएंगे हम। आसमान से भी विशाल सारे जगत में फैला हुआ, मेरे सोच से भी अधिक यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा प्यार, यीशु हालेलुया। री बला 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 करे तेरा प्यार। ओ यस हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि उनकी प्रेम, उनकी अनुग्रह आसमान से भी ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है, बादलों से भी ऊंचा है। यस हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम इस जगत को, इस सृष्टि को देखते ही हमें समझ में आता है। इस सृष्टि में हर एक हालेलुया वस्तुओं को देखते ही समझ में आता है, हर एक वस्तुओं में, हर एक चीज़ों में प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। आसमान जितना विशाल है, उनके हृदय उतना विशाल है। हालेलुया। उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। यस हालेलुया। उनकी प्रेम, हालेलुया, उनकी अनुग्रह, हालेलुया, यस हालेलुया, हिम पर्वत से भी ठंडी, हालेलुया, यस हालेलुया, छत की, हालेलुया, ओ मधु से भी मीठा, हालेलुया, सोने चांदी से भी अनमोल उसका प्रेम, हालेलुया। यस, इन सृष्टि में जो कुछ भी वस्तु हम देखें, उस वस्तु में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम छिपी हुई है। हालेलुया। ओ रिबा खरमान तेरे बेरे, ओ रिबाला रबा श्याम तेरे गेरे, अपने बच्चों के ऊपर उसने कितना प्रेम दिखाया। एक माँ से भी गहरा प्रेम, एक बाप से भी हालेलुया गहरा प्रेम प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने हाथों से रचाया हुआ इंसान के ऊपर उसने रखा है। यस, धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु आपके प्रेम को याद करने के लिए, आपकी उपस्थिति में प्रभु आपका महान प्रेम को, ओ यस हालेलुया, आपकी हालेलुया प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा, उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह हम याद करने के लिए अनुग्रह दिखाया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उस प्रेम के पास हम आए और उस प्रेम के और हमारे और सिर झुकाकर, घुटने टेक कर प्रभु तेरी स्तुति करे। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, कितना प्रेम तूने दिखाया ताकि प्रभु तेरे दोनों हाथों को फैलाकर प्रभु यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह हालेलुया, जितना प्रेम दिखाना चाहिए उतना पूरा प्रेम तूने दिखाया है प्रभु सूली के मृत्यु के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ, आपका प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ। पापा आगे के प्रभु हालेलुया सारे समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं। इस पुनरुद्धान की आराधना आपके आत्मा से चलाने के लिए आपके शक्ति और बल सामर्थ्य से बढ़कर आप आगे बढ़ाइए पापा हालेलुया। गवाहियों में और वचनों में और प्रभु समर्पण की प्रार्थना में सारे बातों में आपको ही महिमा मिले, आपके अगुवाई से आप हमें चलाइए। यीशु के नाम से हम मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए हम लोग भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता का 128, भजन संहिता का 128 खोलेंगे हम सब लोग खोलेंगे भजन संहिता का 128, पेज नंबर 753। Happy are those who obey the Lord, who live in His commands, by His commands. Jehovah will forgive all your need and will be happy for perfect king. यस हालेलुया 128 भजन संहिता का
मैं हम पढ़ेंगे हमारे पीछे, आप बोलिए हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। इस्राएल को हालेलुया शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हमारा परिवारों में, कलीसिया में हालेलुया देखने वाला लोगों का जीवन में, देश में, महाराष्ट्र में, यीशु मसीह नाम में सब बातों में शांति दे रहा है। यीशु मसीह शांति मिले, यीशु की ओर से आया हुआ शांति मिले। हालेलुया। सब बातों में शांति, सब बातों में शांति, उद्धार की आनंद शांति मिले इन जीसस नेम। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा इन जीसस ने। परमेश्वर का ऊपर भय मानने वाला व्यक्ति बन जाए, परमेश्वर का ऊपर भय मानने वाले व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। अपनी कमाई हालेलुया निश्चय खाने पाएगा, धन्य होंगे हम लोग। हालेलुया। हमारा कमाई का पैसा वेस्ट में नहीं जाएगा, पूर्ण रीति से यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए आशीष कारण हो जाए इन जीसस ने। रबा रिबा रबा शंदा रगदाना। पति का ऊपर आशीष, पत्नी का ऊपर आशीष, चारों तरफ से शांति, आपको बालकों को भी हालेलुया, बच्चों को भी ऊपर भी आशीष यीशु मसीह नाम में। परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाला परिवार, परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाला परिवार और परमेश्वर से हर प्रकार के आशीष पाने वाला परिवार बन जाए यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। सियोन से परमेश्वर आशीर्वाद कर रहा है। हर प्रकार के आशीष में आपका परिवार स्थिर हो जाए, नाती पोतों को भी देखने पाए, परमेश्वर का शांति फैला हो जाए। परम धन्य परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमारी बातों में आशीष पाकर आपका पीछे जाने के लिए, आपको महिमा करने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। गवाहियों का समय है, प्रभु का महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद हो कि गए हफ्ते से लेकर प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है, हर बातों में हमारा रक्षा किया है। इस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हालेलुया हम जिंदा है आज दिन, तो वो प्रभु ने दिया हुआ दान है, वरदान है सच में। हालेलुया। कई लोग हालेलुया इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हम अच्छा से खा रहे हैं तो प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह है। आज दिन हम लोग अच्छा से श्वास ले रहा तो प्रभु ने दिया हुआ दान है। सच में इन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यस हालेलुया। हमारे घर हालेलुया पूरा घर प्रभु अपने पंखों की तले बचा कर पूरा हफ्ते प्रभु संभाला है। इस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और ये हफ्ते में प्रभु के अनुग्रह से जरुब्बाबेल का स्कूल का भी रीओपनिंग हुआ है, तो प्रभु का धन्यवाद है कि उस विषय में प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। और प्रभु ने ही चला रहा, इस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और हालेलुया हम लोग हालेलुया सारिका सिस्टर की गवाही है ये, तो पड़गा से आने वाली सारिका सिस्टर की गवाही है कि प्रभु का धन्यवाद हो उनके गवाहियों के द्वारा, क्योंकि हालेलुया गए हफ्ते में उनका पति का जो संतोष ब्रदर है, उनके शरीर में बहुत तकलीफ हुआ था
कि फिर्स के जैसा आया था, तो वो बेहोश हो गया था, तो फिर कुछ बातचीत नहीं कर रहा था, बिल्कुल मतलब बेहोश होकर पड़े हुआ था। तो उस समय में बहुत डर गए थे, उनके पूरा परिवार डर गए थे, रोने लगे थे, रोते रोते रहे थे। तो उस समय में पास्टर जी को कॉल किए थे, पास्टर जी ने वीडियो कॉल करने के लिए बोले और वीडियो कॉल किए थे। तो उस समय में वीडियो कॉल में उन्हें प्रार्थना किए थे, तो तुरंत प्रभु ने उसी टाइम पे प्रभु ने संपूर्ण रीति से उन्हें चंगा कर दिया था। हालेलुया। वो खड़े होकर सच में प्रार्थना होते ही प्रभु ने उसके ऊपर शक्ति दिया और वो खड़े होकर प्रभु की हालेलुया सामर्थ्य पाया और उधर इधर चलने लगा, फिरने लगा और अच्छा से रहने लगा। और वही हफ्ते में उनको पेट में बहुत दर्द हुआ था, इतना दर्द था कि वो सह नहीं पा रहा था वो व्यक्ति, कि फिर उस समय में वो बहुत छोटे बच्चे की जैसे रोने लगा था। तुरंत फिर से सारिका सिस्टर ने कॉल की थी और फिर मतलब कॉल करके वीडियो कॉल में फिर से उनके लिए प्रार्थना किए थे, कि क्योंकि दोनों बच्चों की जैसे रो रहे थे उस समय में, कि क्या करना है क्या समझ में नहीं आ रहा था उस समय में उन्हें। तो प्रभु के अनुग्रह से उस दिन भी प्रभु ने अद्भुत रीति से प्रार्थना करते ही समय, सच में हालेलुया, वीडियो कॉल में प्रार्थना करते ही समय उसी समय संपूर्ण रीति से प्रभु ने उसकी पेट दर्द को निकाल दिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने संपूर्ण रीति उसी समय में प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। तो सिस्टर ने बोली कि मेरे तरफ से सिस्टर आप गवाही बताइए, सच में प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य किया कि इतना महान परमेश्वर है। और सारिका सिस्टर को भी जॉब से निकालने के लिए बोले थे कि अभी आपको निकालना ही पड़ेगा, ऐसा परिस्थिति आया है। तो फिर प्रार्थना के लिए फिर उसने रिक्वेस्ट मांगी थी कि हमें नहीं निकालना चाहिए इस समय में, क्योंकि ऐसा कोविड के अभी कहाँ जॉब ही नहीं मिलेगा बाहर। तो फिर उस समय में हम लोग प्रार्थना रखे थे, प्रभु के अनुग्रह से अद्भुत रीति से प्रभु ने अद्भुत कार्य किया उसे। हालेलुया। और मैंने मतलब कुछ महीने बढ़ाया था उनका जॉब को, कि मतलब काम करने के लिए उन्हें अनुमति दिया था। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे भी उनके जॉब के लिए कुछ तकलीफ ना आए, ऐसा प्रार्थना करेंगे हम सब लोग। हालेलुया। और हालेलुया, मैं आपको विनती करती हूँ, हालेलुया, आप प्रभु हर एक के जीवन में प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कार्य कर रहा है। तो फिर आगे आप आकर हालेलुया गवाही बताने के लिए क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, क्यों टाइम निकाल नहीं पा रहे हो, मैं नहीं जानती। हालेलुया। मगर ज़रूर हालेलुया गवाही के लिए टाइम निकालिए। हालेलुया। टाइम निकाल कर प्रभु का गवाही बताने के लिए आगे बढ़ाइए। जब आपका जीवन में मिरेकल हो रही है, तुरंत आप एक वीडियो बनाकर आप स्टोर करके रखिए। हालेलुया। शुक्रवार को शाम तक, रात तक आप गवाही को भेजने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा तो शनिवार को सुबह तक तो आप भेजिए। सुबह 10 बजे के अंदर कैसे भी आप भेजने के लिए कोशिश कीजिए। आपको टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आपको कार्य कर रहे हैं, तुरंत आप उसी समय में गवाही बताकर वो स्टोर कीजिए, क्योंकि बाद में भूल ना जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के कार्यों को हम हालेलुया भूल नहीं जाना चाहिए। भूल जाएंगे तो वो शैतान की ओर से आया हुआ भूल है। तो यस हालेलुया, हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे गवाहियों में। हालेलुया। सब बातों में प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। स्तोत्रम। गवाहियों के द्वारा महिमा पाया, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। गवाही बोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। गवाही जब प्रभु ने दिया है उसी समय आप वीडियो बनाइए, नहीं तो हमको कॉल करके बोलिए। हालेलुया। और गवाही बोलने में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। स्तोत्रम। ऐसा करेंगे तो हम प्रभु को महिमा कर रहा है, प्रभु को हालेलुया, प्रभु को इज्जत दे रहा है, प्रभु की अनुग्रह और हमारे जीवन में फैला होने के लिए प्रभु को अवकाश दे रहा है। हालेलुया। स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। आज का प्रचार के विषय आज से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बात अच्छे से हम सुनेंगे तो हमारा हृदय में आएंगे तो परमेश्वर की आराधना में हम शामिल होकर परमेश्वर को भलाइयों को याद कर कर हम धन्यवाद करेंगे तो हमारा जीवन में एक अच्छा अगुवाई आता है। परमेश्वर की ओर से अच्छे अगुवाई आता है। आत्मा जैसा इज़राइल लोगों को जंगल में लेके गया है परमेश्वर की आत्मा, ऐसा अच्छा अगुवाई आता है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक आराधना सुनिए, परिवारों के साथ बैठिए, सुनिए, स्किप मत करो। शुरुआत से लेकर अंत तक को पूरा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे। वचन खोल के समय आप भी वचन खोलिए, वचन पढ़ते समय आप भी बाइबल खोल के वचन पढ़िए। ऐसा करते समय
यही है परमेश्वर का सामने बेईमान कर कर काम करना। अभी हम भजन संहिता पढ़ा है, परमेश्वर के ऊपर बेईमानने वाला पुरुष, हस्बैंड को कितना ब्लेसिंग्स आता है, वाइफ को कितना ब्लेसिंग्स आता है, बच्चों को कितना ब्लेसिंग्स आता है, और शांति कैसा फैला हो जाता है। पोती पोता लोगों को भी देखने के लिए अनुग्रह मिलता है। किसको? परमेश्वर का सामने बेईमानने वाला व्यक्ति को। इसलिए बेईमान परमेश्वर के सामने हम बेईमान के शुरुआत से लेकर अंत तक वचन सुनेंगे। ये उत्तम के काम है, ये उत्तम की काम है। मरिया ने उत्तम के काम किया, श्रेष्ठ काम किया। हालेलुया। मार्ता से मरियम ने श्रेष्ठ काम किया है। इसलिए यीशु मसीह भी मरियम को अप्रिशिएट किया, मार्ता को अप्रिशिएट नहीं किया है, मरियम को अप्रिशिएट किया। उत्तम के काम क्या है? वह परमेश्वर की वचन सुनना। सुनने के बाद क्या होगा? सुनना हुआ वचन के अनुसार हम जीने के लिए अवकाश मिलता है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो हालेलुया अच्छे से देखिए, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में वचन को और देखेंगे। लूका सुसमाचार 5 अध्याय खोलेंगे। लूका सुसमाचार 5 अध्याय, पेज नंबर 89। 5 अध्याय, पेज नंबर 89, लूका सुसमाचार 5 अध्याय में 7 वचन पढ़ेंगे। 5 अध्याय में 7 वचन। लूक चैप्टर लूक बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्सेस 7 वर्स 7th वर्स पढ़ेंगे। इस पर उन्होंने उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, नासरी यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए प्रभु। कलीसिया से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए प्रभु। तृप्त कीजिए प्रभु। सदाकाल आपका इच्छा में रहने के लिए, सदाकाल आपका मार्गों में रहने के लिए, सदाकाल आपके अनुग्रह में रहने के लिए, सदाकाल आपका ऊपर बेईमान के रहने के लिए, सदाकाल हम हर प्रकार के आशीषों में रहने के लिए, सदाकाल आपकी हालेलुया दया, इच्छा, अनुग्रह, सच्चाई मार्ग में रहकर आपके लिए जीने के लिए हमसे बात कीजिए पापा। तृप्त कीजिए पापा, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, बात कीजिए, तृप्त कीजिए, क्योंकि हम आपको प्रसन्न करना है प्रभु। हालेलुया। आपसे हर एक ब्लेसिंग्स लेना चाहिए प्रभु। हमसे बात कीजिए, बोलिए हमसे बात कीजिए पापा। यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए पापा। यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए पापा। यीशु मसीह नाम में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है पापा। आपके वचन की द्वारा, आत्मा के द्वारा, आत्मा से आया हुआ वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा। तृप्त कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। यहाँ एक घटना हुआ। एक परमेश्वर हर प्रकार के आशीर्वाद देने के लिए चाहता है, हर बातों में। पहला आशीष, उत्तम की आशीष क्या है? प्रभु में बढ़ना। ये उत्तम आशीष, आत्मिक जीवन में बढ़ना। जैसा आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे, वैसे ही हर बातों में आशीष देने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और तंदुरुस्त पाकर भी, हालेलुया, हम जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की मन में यीशु मसीह हमारा पापा है। परमेश्वर के मन में हम हर बातों में आशीष पाना उसकी इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, ये समय में, इस समय में हमको अच्छे तबीयत मिलना चाहिए। इस समय में फाइनेंशियल के विषय में आगे बढ़ना चाहिए। ये दोनों में के विषय में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हाँ हे प्रिय भाइयों, आप आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसा आत्मिक जीवन में बढ़ रहे, वैसे ही हर बातों में भी बढ़ने के लिए और तंदुरुस्त पाकर भी जीने के लिए मैं आपके लिए
प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है, पहले कौन सा ब्लेसिंग से? प्रभु में बढ़ना, मतलब आत्मिक जीवन में बढ़ना, यही प्रभु की इच्छा है। दूसरा ब्लेसिंग्स क्या है? हर बातों में आशीष पाना, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है। तीसरा क्या है? तंदुरुस्त पाकर, हालेलुया, अच्छा तबीयत का साथ परमेश्वर को हम महिमा करने के लिए, परमेश्वर को ऐसा आशीष हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। यहाँ लूका समाचार 5वां अध्याय हम देखेंगे तो एक फाइनेंशियल की ब्लेसिंग्स, हालेलुया, हमारे जरूरत को पूरी होने के लिए ब्लेसिंग्स, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से आया हुआ, परमेश्वर की आदम से, मनुष्य की आदम से नहीं, परमेश्वर की आदम से आया हुआ ब्लेसिंग्स यहाँ लिखा गया है, हालेलुया। मनुष्य की आदम से आएंगे तो थोड़ा ही मिलता है, वो भी हमको पूरी नहीं होगा। परमेश्वर की आदम से आएंगे तो, परमेश्वर की सहायता के द्वारा आएंगे तो हमको, हालेलुया, जो चाहिए उससे बढ़कर मिलता है, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हमारा जरूरत पूरी होने के लिए ब्लेसिंग्स के बारे में यहाँ लिखा गया है, हालेलुया। ये वचन पढ़ते समय, ये वचन हम सुनते समय, हालेलुया, ये वचन पढ़ते समय, ये वचन सुनते समय आपका जीवन में परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह नाम में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहा है, हालेलुया। ऑलरेडी आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में रहेंगे तो दूसरों को फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स करने के लिए ऐसा अनुग्रह परमेश्वर दे रहा है, इन जीसस क्राइस्ट नेम, हालेलुया। हम आशीष पाकर आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को भी, हालेलुया, आशीष देकर भी हम आगे बढ़ने के लिए ऐसा अनुग्रह में, हालेलुया, परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर चला रहा है, इन जीसस नेम, हालेलुया। ये वचन सुनते ही समय जितना लोग फाइनेंशियल के विषय में जरूरत है वो जरूरत पूरी करने के लिए अनुग्रह दे रहा है। ये वचन सुनते समय दूसरों को जरूरत को, हालेलुया, दूसरों को जरूरत को, हालेलुया, कमी घटी को जगह में हम सहायता करने के लिए ऐसा, हालेलुया, ऐसा मन, हालेलुया, देने के लिए मन, हालेलुया, ऐसा यीशु दे रहा है, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ क्या हुआ है, स्टोरी हमको मालूम है। यीशु मसीह एक दिन, यीशु मसीह एक गन्नेसरत नामक एक समुद्र का पास आया है। यही समुद्र को और एक नाम में है गलीलिया, गलीलिया, सी ऑफ गलीलिया, और एक नाम है तिबरने। ऐसा ये गन्नेसरत नामक एक लेक, एक समुद्र का पास यीशु मसीह ने आया है। गन्नेसरत की झील के किनारे के पास आया है यीशु मसीह। उधर आने के बाद बहुत भीड़ आया है उधर यीशु मसीह से वचन सुनने के लिए, और एक किनारे की जगह में दो नाव को देखा है यीशु मसीह, दो काली नाव को देखा है यीशु मसीह। दो नाव में से जो नाव चलाने वाला लोग क्या कर रहे, नाव में से उतरकर उसको जाल को साफ कर रहा है। ऐसा देखा है यीशु मसीह। ऐसे देखने के बाद दो नाव में, एक नाव के पास जाके यीशु मसीह, एक नाव के ऊपर उसको नजर रखा है यीशु मसीह ने, एक नाव के ऊपर नजर रखा है। ये नाव के पास जाके, ये नाव का मालिक कौन है? शिमोन। पत्रोस से एक बात बोला है, पत्रोस प्लीज मैं आपका नाव के ऊपर मैं बैठता हूं। पत्रोस ने बोला है यीशु मसीह बैठो। सो बैठने के बाद यीशु मसीह नाव के ऊपर, पत्रोस का नाव का ऊपर, देखो यीशु मसीह परमेश्वर भी होकर भी परमेश्वर लेकर आया है, हालेलुया। नाव के ऊपर यीशु मसीह बैठने के बाद थोड़ा नाव को ऐसा आगे चलो, थोड़ा पानी से आगे चलने के बाद यीशु मसीह नाव के ऊपर बैठकर, बहुत भीड़ आया है उस जगह में, वो भीड़ को बीच में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहा है, प्रचार, उपदेश दे रहा है। ये नाव कौन दिया है यीशु मसीह को बैठने के लिए? पत्रोस दिया है, सीमोन दिया है ऐसा नाव, क्योंकि सीमोन के हृदय में मैं रात बार कोशिश किया है यहाँ मछली पकड़ने के लिए, रात बार ये समुद्र के ऊपर मैंने कोशिश किया है मछली पकड़ने के लिए, एक मछली भी मुझे नहीं मिला है। सुबह हो गया, सुबह होने के बाद यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आके क्या बोल रहे हैं? आपका नाव के ऊपर मैं बैठता हूं, बैठो यीशु मसीह।
बोला है। बोलने के बाद ऐसा एक निराशा में है नाव का मालिक सीमोन ने। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे, नाव के ऊपर बैठकर यीशु मसीह, बहुत भीड़ आया और भीड़ को यीशु मसीह क्या कर रहे, प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह वचन बोल रहा है। यह वचन बहुत भीड़ सुना है। सुनने के बाद कितना समय तक यीशु मसीह प्रचार किया मालूम नहीं है, लेकिन प्रचार किया है उधर लोगों को। प्रचार होने के बाद लोग क्या हो गया, वहां से चले गया। बाद में यीशु मसीह पतरस को, सीमोन को बुला के ऐसा बोला है, सीमोन आपका नाव अभी थोड़ा गहरा में लेकर जाओ। लेकर जाने के बाद वहां जगह में जाल डालो, मछली आएगा। ऐसा यीशु मसीह ने बोला है। तुरंत पतरस ने बोला है एक बात, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम रात भर कोशिश किया है, ये पूरा समुद्र भी बड़ा समुद्र भी नहीं है, भारी समुद्र भी नहीं है, ये पूरा समुद्र के ऊपर रात भर हम लोग कोशिश किया है, मछली हमको नहीं मिला। हम लोग मछली पकड़ने वाले लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, हम जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह चलेगा, आपने एक बात बोला है, इसलिए मैं ऐसा आपकी बात के अनुसार मैं करता हूं। ऐसा बोल के यीशु मसीह को बात को सुनकर सीमोन ने क्या किया है, नाव के ऊपर चढ़ के थोड़ा गहराई में लेके गया समुद्र के ऊपर। ऐसा थोड़ा गहराई में लेने के बाद यीशु मसीह कहां जगह में बोला है, उसी जगह में डाल दिया है, जाल डाल दिया है। ऐसे जाल डालने के बाद, ऐसा खींचने के बाद बहुत मछली आया, इतना मछली आया, वो उसने कभी भी ऐसा मछली नहीं देखा है। ऐसा मछली खींचने के बाद उसने खींच नहीं कर सकता है, जाल को खींच नहीं कर सकता है, खींच नहीं पा रहे। ऐसे खींचते समय जाल पिघल जाएगा ऐसा लग रहा है उसको। सो उसने उसको फ्रेंड्स को संकेत किया, उसने फ्रेंड्स को साइन दिया, आ जाओ याकूब यूहन्ना आ जाओ, मुझे मदद करो। बहुत मछली आया, उसको 2 फ्रेंड्स आया। आने के बाद वो लोग भी हालेलुया खींच के क्या किया है, सब मछली पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद 2 नाव के ऊपर पूरा मछली आ गया, पूरा 2 नाव के ऊपर, 2 नाव के ऊपर पूरा मछली आ गया। 2 नाव वजन की वजह से डूब जाएगा शायद, ऐसा लग रहे, डूबने लगे, नहीं डूबा है, डूबने लगे, क्योंकि पूरा वजन मछली आ गया नाव का ऊपर। सो ये सब बातों को देखकर मछली, बचपन से मछली पकड़ने वाला ये बात कौन, सीमोन ने देखकर अद्भुत हो गया। अरे मेरे जीवन में ये कभी भी नहीं हुआ ऐसा बात, इतना मछली कभी भी नहीं आया। मैं हालेलुया पूरा रात भर, दिन में नहीं, रात में आता है मछली ज्यादा। रात भर मैंने कोशिश किया, नहीं आया। दिन में तो यीशु मसीह एक बात बोला है, वैसे ही मैंने किया, इतना मछली आया, उसने अद्भुत हो गया। और उसका साथ भी उसका फ्रेंड्स याकूब यूहन्ना भी अद्भुत हो गया है। सो ये सब ब्लेसिंग्स, ये सब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बोलो, उसके कमी घटी के लिए ब्लेसिंग्स। इतना मछली मैं क्या करूं, मेरे लिए ज्यादा हो गया। सो मैं जो चाहिए आज के लिए, इससे बढ़कर मुझे मिला है। आज के लिए मुझे जो चाहिए इससे बढ़कर मुझे मिलाया है। वो सब देखकर, इतना आशीष को देखकर, ये कभी भी इतना चमत्कारी कार्य उसने सोच से बढ़कर है, उतने ताकत से बढ़कर, उतने सोच से बढ़कर, उतने हालेलुया, उसका हालेलुया सब सोच से बढ़कर इतना ब्लेसिंग्स को देखकर एक बात बोला है यीशु मसीह से, सीमोन ने। यीशु मसीह पांव पर यीशु मसीह का पांव पर गिर पड़कर ये सब बात बोला है, यीशु मसीह मैं योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझसे छोड़कर आप जाओ, मेरे पास से आप जाओ, मुझसे छोड़कर आप जाओ, मैं पापी हूं। मतलब पतरस ने वो पूरा आशीष को देखकर उसके हृदय में एकदम नम्रता आ गया है। हालेलुया। पूरा आशीष को देखकर उसको हृदय में, अरे मेरे सामने इतना आशीष मनुष्य की ताकत की वजह से, मेरा सीनियरिटी की वजह से नहीं हुआ, मेरा बुद्धि ताकत सीनियरिटी वजह से नहीं हुआ,
सिर्फ ये परमेश्वर ने मेरे सामने किया है, यह कार्य यीशु ने किया है। ऐसा उसने सोचकर, अरे यीशु मेरे सामने आके मेरे लिए यह कार्य क्यों करना है, मैं पापी है तो। पवित्र परमेश्वर मेरे लिए आके यह कार्य मेरे लिए क्यों करना है, मैं पापी आदमी है तो सच में मैं पापी हूं, पाप का कार्य करने वाला हूं, झूठ बोलने वाला हूं, गंदा सोच विचार करने वाला हूं। ऐसा मेरा पाप की मेरा सामने पवित्र परमेश्वर, आसमान और पृथ्वी बनाया परमेश्वर मेरे सामने आके क्यों मेरे लिए इतना आशीष क्यों दे दिया है। तो मेरे जैसा पापी आदमी को सामने यीशु आया है तो मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए यीशु मसीह मैं पापी हूं, आप मुझे छोड़कर जाओ। मैं आपके सामने रहने वाला, मैं आपसे इतना आशीष पाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझे छोड़कर जाओ। तुरंत यीशु मसीह ने एक बात बोला है, डरो मत शिमोन, डरो मत। आप आज से लेकर आप मछली पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, मनुष्यों को पकड़ने वाला व्यक्ति को, मनुष्यों को पकड़ने वाला व्यक्ति की जैसा मैं इस्तेमाल करता हूं आपको, मेरे पीछे आ जाओ, ऐसा यीशु ने बोला है। हालेलुया। क्या बोला है यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने क्या बोला है? डरो मत, डरो मत, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़े करेगा और वे नावों को किनारे पर ले आओ और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया है। हालेलुया। एक बार धीरे धीरे से ये सब पढ़ेंगे, 5 वचन से लेकर। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 अध्याय 1 से लेकर 11 तक एक बार पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावों लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातों कर चुका तो शौमेन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शौमेन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियों घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछली के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। देखिए ये लोग का जीवन में आशीष कैसे आया है जरूरत के लिए। आज हालेलुया, ये कोविड-19 वायरस की वजह से पूरा दुनिया में ये बात बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ गया है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम। थोड़ा लोग फाइनेंशियल की
ये कोविड-19 वायरस की वजह से फाइनेंशियल में बढ़ गया। थोड़ा लोग बहुत लोग ये फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में फंस गया। काम धंधा नहीं है, कर्जा है, कर्जा के ऊपर कर्जा है, और शॉप नहीं है, इतना धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, इसका ऊपर रूम रेंट भरना है, शॉप रेंट भरना है, सब कुछ। बहुत लोग, थोड़ा लोग तो ये कोविड के बीच में थोड़ा लोग आशीष में आ गया, लेकिन बहुत लोग इसके अंदर बहुत फंस गया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वजह से अंदर चिंता वजह से डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करना, ऐसा तबीयत बिगड़ना, ऐसा बहुत बात हुआ है। इसके बीच में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में हम बढ़ना चाहिए यीशु मसीह से आया हुआ अनुग्रह के द्वारा। ऑलरेडी हम लोग जरूरत पूरी हुआ लोग क्या करना है, दूसरों के लिए हालेलुया हमारा स्टोर हाउस ओपन करना चाहिए। जैसा जोसेफ ने अकाल के समय में स्टोर हाउस ओपन किया है। हालेलुया, जो लोग है गटी में फंस गया लोग, अकाल में फंस गया लोग है, उन लोगों को दे दिया है। वैसे भी हम लोग ने हालेलुया आशीष में पड़ गया लोग, दूसरों को मदद करना, हालेलुया गटी में पड़ा हुआ लोगों के लिए यीशु की ओर से आशीष पाना, हालेलुया ऐसा अनुग्रह यीशु मसीह नाम में सुनने वाला लोगों को जीवन में फैला हो जाए इन जीसस ने। हालेलुया। देखिए यहाँ इन लोगों को आशीष कैसे आया है, उन लोगों ने यीशु मसीह का बात सुना है ना। कौन सा बात सुना है? यीशु मसीह का बात सुना है। यीशु मसीह का काम क्या है उन लोगों का? उस सच में उस समय में यीशु मसीह का पापा का साथ, मतलब पापा का नाम क्या है? जोसेफ के साथ क्या करते थे यीशु मसीह? कारपेंटर का काम है ना, कारपेंटर का। पतरस ने सोचा है, शिमोन पतरस ने सोचा है, यीशु मसीह आप कारपेंटर काम करते हैं, एक टेबल कैसे बनाना, कुर्सी कैसे बनाना आपको मालूम है, लेकिन मछली कैसे पकड़ना काम आपको मालूम नहीं है। हमको मालूम है, हम लोग सीनियर लोग हैं, हम लोग सीनियर, बचपन से यही, मेरा पापा यही काम किया, मेरा बाप दादों ने ये काम किया, मैं भी यही काम कर रहा हूं। मैं सीनियरिटी यहां कुछ काम किया है क्या? सीनियरिटी के ऊपर हालेलुया कुछ भी फायदा नहीं। सीनियरिटी की वजह से, बुद्धि वजह से कुछ भी फायदा नहीं। ये केवल यीशु मसीह की मुंह से आया हुआ बातों के द्वारा, वो बात पकड़कर काम करने वजह से ब्लेसिंग्स आया है। हालेलुया। आज आप वचन सुन रहा है, यीशु की बात आपके पास आ रहे, आ रहे, अच्छा बात है। हालेलुया। आना, ग्रहण करना, सच्चाई रीति से ग्रहण करना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। थोड़ा लोग क्या करता है, सच्चाई रीति से नहीं ग्रहण कर रहे, ग्रहण भी नहीं कर रहे। थोड़ा लोग क्या करता है, ग्रहण करता है लेकिन करने में नहीं। हालेलुया, करने में नहीं। इसलिए सच्चाई रीति से ग्रहण करना और वचन के अनुसार करना, करके दिखाना, ये काम करना है। हालेलुया। 12 साल से ब्लीडिंग में रक्तस्राव रोगी 12 साल से, ये औरत ने क्या किया है, बहुत डॉक्टर के पास खर्चा किया, डॉक्टर के पास जाके, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाके पूरा पैसा वेस्ट हो गया है। लेकिन यीशु के बारे में सुना है, यीशु की मसीह के बारे में सुनकर ऐसा बैठा है क्या? नहीं, सुनने के बाद उसने एक निर्णय किया है, मैं यीशु का कपड़ा को मैं पकड़ता हूं बाहर जाके। सच में बाहर जाना मुश्किल की बात है, क्योंकि ऐसा ब्लीडिंग औरत बाहर आएगी तो पत्थर से मारता है लोग, मारना है, ऐसा रूल है। तो उसने रिस्क लेकर इतना हिम्मत कैसे आया? केवल वचन सुना है, इसलिए यीशु के बारे में सुना है, इसलिए हिम्मत आया। किसको हिम्मत आता है? वचन सुनने वाला लोगों को हिम्मत आता है। परमेश्वर की बात बराबर सुनने वाले लोगों को हिम्मत आता है। थोड़ा लोग है, मुझे हिम्मत है, ताकत है, ऐसा बोलता है, बिना वचन सुनकर मुझे हिम्मत है, ताकत है, ऐसा बोलता है, लेकिन मुश्किल के समय में, प्रॉब्लम्स के समय में गिर जाता है। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल सिम्मा की हालेलुया गुफा में नहीं डर गया, नहीं हार गया, क्योंकि दानियल का हृदय में बहुत हिम्मत है। जोसेफ ने जेल के अंदर, पोतीफर का अंदर और पिट, हालेलुया, तो गड्ढे में भी डर नहीं पाया, हार नहीं गया, नहीं हार गया। क्यों? उसके हृदय में दर्शन है।
बात है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ बात है। हालेलुया। इसलिए उत्तम के कार्य करना चाहिए हम लोग। परमेश्वर की यीशु मसीह से मुंह से आया हुआ वचन को ग्रहण करना, वचन के अनुसार करने में बढ़ना चाहिए, कुछ करने में बढ़ना चाहिए। लोग क्या करता है, वचन सुनता है, लोग नहीं करता है। करने में कदम रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। हम ऐसा बोलना चाहिए, मैं वचन सुना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा बोल सकता है, मैं वचन सुना है, पास्टर जी से मैं परमेश्वर की वचन सुना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा कुछ बात है क्या हमारा अंदर? मैं बाइबल पढ़ा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं बाइबल पढ़ा है ऐसा बोलना, मैं बाइबल पढ़ा है, मैं बाइबल पढ़ा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बाइबल पढ़ा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब काम करना, काम करने तक आना चाहिए, सुनने तक नहीं, काम करने तक आना चाहिए। हालेलुया। काम करने तक कैसे आएगा? सुनेंगे तो आएगा, सुनकर भी नहीं आएंगे तो, सुनकर भी काम नहीं आएंगे तो सच्चाई से नहीं सुन रहा है, यही मन प्रॉब्लम। सच्चाई से ग्रहण करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने पहले दिनों में मेरे पास्टर जी का वचन सुनकर मेरे मन में एक डिसीजन आया, कैसे भी मेरे पास्टर का मुंह से आया हुआ वचन मैं रिकॉर्ड करता हूँ, पेपर में रिकॉर्ड करता हूँ और सीडीज में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सीडी डिस्क में, कैसेट में रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसा मैंने मन में निर्णय लिया और निर्णय के अनुसार मैंने करने के लिए कदम रखाया है। प्रभु ने वो हिम्मत दिया है, पेपर में लिख लिया है। एक A4 साइज पेपर में लिख लिया है, पूरा प्रचार स्टार्ट करके। लिखने के बाद वो 500 कॉपी जिराक्स लिया है। जिराक्स करने के बाद ट्रेन का अंदर जाके सबको हर गुरुवार को बांट लिया है। हालेलुया। हर गुरुवार को बांट लिया है। एक काम को परमेश्वर ने देखा है उस समय में। हालेलुया। परमेश्वर की वचन सुनने के द्वारा ये निर्णय आया, वो निर्णय करने के भी ताकत दे दिया। आज यहां तक आने के लिए सेवा प्रभु ने मदद किया है। हालेलुया। ये शुरुआत है और आगे भी बढ़कर बहुत है उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। इसलिए वचन सच्चाई रीति से ग्रहण कर कुछ काम करना चाहिए। पत्रोस ने क्या किया है? यीशु मसीह का मुंह से आया हुआ बात, यीशु मसीह ने क्या बोला है पत्रोस से? हालेलुया। एक बार पत्रोस से क्या बोला है यीशु मसीह ने? थोड़ा 5:4, जब वह बातों पर चुका तो शमौन से कहा, घर में ले चल और मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जैसे यीशु मसीह ने बोला है, यीशु मसीह ने यह बात बोला है, वो लोग ने किया है। इसलिए जब काम, हालेलुया, हम करते समय डेली कितना वचन सुनना है, वचन सुनना चाहिए। डेली कितना अध्याय पढ़ना चाहिए। डेली कितना समय प्रार्थना करना है, पढ़ना चाहिए। वो करने के बाद काम में आगे बढ़ना चाहिए हम लोग। ऐसा करेगा करने वजह से काम की जगह में, हमारा काम की जगह में ये वचन काम करता है। काम की जगह में ये, हालेलुया, प्रार्थना काम करता है। हम काम की जगह में, हमारा काम की जगह में एक सिग्नेचर करना चाहिए। एक छोटा सिग्नेचर करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। छोटा सिग्नेचर करने हुआ तो बड़ा आशीष भी आएगा। उसकी जगह में आपको कुछ गाइडेंस कौन देता है? ये सिग्नेचर करूं नहीं करूं, मैं बीच में, मेरा फ्रेंड के बीच में और दूसरे फ्रेंड के बीच में मैं रहूं नहीं रहूं, डॉक्यूमेंट्स के बीच में मैं साक्षी संत का विटनेस मैं देऊं मैं नहीं देऊं, ऐसे ये सब बात तो बिजनेस का डील, सब कुछ बातों के बीच में हमको गाइडेंस कहां से मिलता है? इसलिए सुबह, हालेलुया, यीशु मसीह का कितना वचन सुनना, कितना समय प्रार्थना करना, कितना वचन पढ़ना, ये सब बराबर डेली हम करके हमारा काम में आगे बढ़ेंगे तो ये हालेलुया हमारा काम में क्या करना है वो लीडिंग, वो हमारे हृदय में से बाहर आता है। हालेलुया, वो बाहर आके काम करता है। पत्रुस ने क्या किया? रात बार पत्रुस ने रात बार मछली के लिए कोशिश किया।
ये गन्नेसरित बड़ा भारी समुद्र नहीं है, छोटा ही है। वो समुद्र का कितना लेंथ कितना आपको मालूम है? 21 किलोमीटर से है लेंथ। विड्थ कितना आपको मालूम है? 13 किलोमीटर विड्थ है। टोटल स्क्वायर फीट कितना मालूम है आपको? 166 स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज डेप्थ मतलब अंदर जो गहराई कितना मालूम है आपको? 141 फीट। 141 फीट इतना ही है। भारी समुद्र नहीं है, समुद्र है लेकिन भारी समुद्र नहीं है, इसलिए एक बार लेक, गन्नेसरत लेक ऐसा भी लिखा है। इतना भारी महासमुद्र नहीं है। उसके मैक्सिमम गहराई कितना है? 141 फीट। मतलब रात बार पत्रोस ने क्या किया है? मछली के लिए ढूंढ के आया है। ये छोटे समुद्र में पूरा मछली कहां है? मछली क्या कर रहे हैं? एक जगह में पत्रोस जाके डाल डालेंगे तो मछली, वहां रहने वाला मछली दूसरा जगह में जा रहे, दूसरे जगह में चले जा रहे। दूसरे जगह में जाके रात को समय ऐसा जाल डालने के बाद यहां रहने वाला मछली उधर जाता है। हालेलुया। उधर जाने के बाद, उधर जाने के बाद इधर जाता है मछली, इधर आके इधर जाने के बाद मछली यहां से लेकर उधर जाता है। ये क्या है? क्यों? कोशिशें तो कर रहे, लेकिन यीशु का उपस्थिति नहीं है, नाव पर यीशु नहीं है, इसलिए रात भर ऐसा हुआ। यीशु का बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। सुबह यीशु मसीह आने के बाद यहां ही डालो। तो पत्रोस ने बोला, मैं रात को यहां डाला है यीशु मसीह, मैं रात को यही जगह में मैंने डाल दिया है, ऐसा उसका मन में विचार है। मतलब यीशु मसीह बोलने के बाद काम करेंगे तो सक्सेस आता है। पहले की बात क्या है? यीशु मसीह हमारे नाव में है। हालेलुया। इसलिए सुबह उठने के बाद एक आदत होना चाहिए, मैं हालेलुया प्रार्थना करके मैं ऑफिस में जाता हूं, वचन पढ़ के मैं ऑफिस में जाता हूं, ऐसा आदत होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी हालेलुया प्रभु की दया से सुबह प्रार्थना करने के बाद 10 बजे के बाद में काम पे जाना, 10 बजे के बाद में कुछ काम पे जाना, ऐसा आदत है। हमारा एजी पास्टर को, सीनियर पास्टर्स को लोग बोलता है, हमारा एजी पास्टर है एक सुपरडेंट ने बोलता है, सुबह 10 बजे को बाहर जाना है तो मैं 5 बजे से उठ के प्रार्थना करके 8 बजे तक प्रार्थना करके रेडी होके मैं बाहर निकलता हूँ। मैं इस पहले ही 8 बजे को निकलना चाहिए, तो मैं सुबह 3 बजे को उठ के 3 बजे से लेकर प्रार्थना करके बाद में तैयारी होके 8 बजे को मैं निकलता हूँ, क्योंकि दूर जाना है, कार निकाल के दूर जाना है। मतलब दूर जाना है तो जल्दी जाना चाहिए, सुबह घर में से जल्दी जाना चाहिए तो जल्दी उठ के प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करके आया है, इसलिए पूरा महाराष्ट्र में ये जी संस्था का ऊपर प्रभु ने उसको कौन सा स्थान में बिठाया? एक सुपरडेंट लेवल में बिठाया। उसके नीचे हालेलुया कम से कम 300 कलेशा है। हालेलुया 300 कलेशा को चलाने के लिए अगुवाई के रूप में परमिशन ने उसको बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुबह उठ के प्रार्थना करना उसका जीवन में एक आदत है। प्रार्थना करके मैं बाहर जाता हूँ, बिना प्रार्थना में बाहर नहीं जाता हूँ, ऐसा उसने समर्पित किया है परमेश्वर से। हालेलुया। देखिए यहाँ रात बार कोशिश किया, उसके नाव का ऊपर प्रभु नहीं है, प्रभु का बात नहीं है, यहां डालो ऐसा बोलने के लिए अगुवाई नहीं है। सुबह आने के बाद यीशु मसीह उसका नाव का ऊपर बैठने के बाद यहां डालो जाल, यहां करो ऐसा बोलने के बाद उसको सक्सेस आया है। सुबह एक ही बार बोला है यीशु मसीह, 2 बार 3 बार 40 बार 20 बार नहीं बोला है, एक ही बार बोला है। सच में हालेलुया। प्रार्थना के साथ शुरू करने वाला लोग वचन सुनकर, आज आप ऐसा सोचे मत मैं प्रार्थना का पास बहुत टाइम बैठा है, शुक्रवार मंगलवार बुधवार बहुत टाइम में प्रार्थना का पास बैठा है, बहुत टाइम में हालेलुया वो जॉब को छोड़कर ये काम को छोड़कर मैं बहुत बार वचन सुनकर मैं बैठा है। सच में उत्तम की बात किया है आपने। हालेलुया। यीशु मसीह मरियम से, मार्ता से नहीं बोला, यीशु मसीह मरिया से बोला है, मरिया अब हालेलुया उत्तम की काम कर रहा है, क्योंकि ज्यादा वचन आएंगे तो ज्यादा अगुवाई आएगा। एक समस्या के बीच में जाएंगे तो, एक समस्या के बीच में, अकाल के बीच में, प्रॉब्लम्स के बीच में जाएंगे तो ज्यादा वचन सुनने वाला लोग हालेलुया का अंदर ज्यादा अगुवाई आता है, अच्छा अगुवाई आता है। दूसरों को भी हम लोग हालेलुया
प्रॉब्लम्स की जगह में अच्छे से हम काउंसलिंग देने के लिए, अच्छे से हम ज्ञान देने के लिए हमको ताकत मिलता है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। आप ऐसा मत समझो मैं वचन सुनने के लिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं, मंगलवार, शनिवार, आज रविवार ज्यादा टाइम में बाइबल पकड़कर मैं बैठ रहा हूं। मेरे घर वाले लोग भी बोल रहे हैं हमेशा ये प्रार्थना, ये खंडल नहीं आ रहे कि आपको हालेलुया ऐसा बोलता है। उत्तम की काम कर रहा है, हम लोग उत्तम की काम कर रहा है यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। सच में हमारा कलीसिया का अंदर लड़की लोग देखो प्रभु की दया से जॉब के लिए पहले आया, अंकिता बोलो और समीक्षा और निकिता, मेरे जॉब चाहिए, पास्टर जी जॉब चाहिए, सिस्टर जी जॉब के लिए प्रार्थना की, लेकिन तुरंत नहीं आया उस लोगों के जॉब में। पहले प्रभु ने क्या किया है, बहुत बार मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन, रविवार के दिन वचन सुनने के बाद एक स्टडी, एक हृदय में खड़क होने के बाद हालेलुया बाद में प्रभु ने जॉब दे दिया है। इतना अच्छा बात है, क्योंकि जॉब करते समय हालेलुया उधर सही डिसीजन कैसे करना है, जॉब करते समय हालेलुया उधर लोग से कैसे बात करना, कैसे व्यवहार करना, कैसे बिहेव करना, कैसे थिंकिंग करना है, सब कुछ ऑलरेडी सीख लिया है कलीसिया का अंदर प्रभु उपस्थिति में। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। इसलिए हाँ, सक्सेस, आपको जीवन में सक्सेस आने के लिए सही वचन हालेलुया परमेश्वर बात करता है। पत्रुस से हालेलुया यीशु मसीह ने बात किया है, हालेलुया थोड़ा गहराई में ले चल, गहरा में ले चल, मतलब ये क्या, ये बात गहराई में ले चल मतलब आत्मा में बढ़ना चाहिए। सच में 1 घंटा आप ऐसा ही बैठ कर अन्य भाषा बात करके देखो, 1 घंटा वचन माइंड में रखकर 1 घंटा कंटिन्यूसली अन्य भाषा बात करके रखो, हालेलुया आपको कितना फ्रेश लगेगा। डेली नहीं तो आधा घंटा, डेली आधा घंटा अन्य भाषा कंटिन्यूसली, बाहर शब्द आने दो, अन्य भाषा, किसी को भी बात मत करो, किसी को भी SMS को रिप्लाई मत करो, घरवाली का माँ से बहन से किसी भी बात करो, आधा घंटा कंटिन्यूसली अन्य भाषा बात करके हालेलुया देखो एक जीवन की जलिया, एक नहीं जीवन की जलिया नदियां आपका अंदर से बाहर आ रहा है, ऐसा अनुभव लगेगा। हालेलुया, सच में हालेलुया। मैं ये बात बहुत बार महसूस की मैंने। हालेलुया, एक बार बीमारी व्यक्ति मुझे कॉल करते समय, सुबह ही मुझे कॉल करते समय, एक बार सुबह ही मुझे मेरा प्रार्थना भी नहीं हुआ, इससे पहले ही सुबह ही मुझे प्रार्थना करते समय मैं प्रार्थना करके उसको रखा है, लेकिन मेरा प्रार्थना होने के बाद यही बीमारी व्यक्ति मुझे कॉल करेंगे तो तुरंत उसको चंगाई मिलता है। मतलब हम प्रार्थना लगातार हालेलुया अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय जीवन की जल या नदियां उत्पन्न होता है, बाहर आता है। हालेलुया, इसलिए आत्मा में थोड़ा गहराई में जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के बारे में हालेलुया संबंध में थोड़ा गहराई जाएंगे तो हालेलुया हमारा काम की जगह में आशीष लेकर आता है परमेश्वर ने। हालेलुया, बिजनेस कैसे करना, शॉप कैसे मेंटेन करना, पढ़ाई में कैसा हालेलुया इसी मेथड में चलना चाहिए। हालेलुया, ऐसा पवित्र आत्मा का साथ संबंध में, प्रार्थना के संबंध में डिपेंड हो गया है। हालेलुया, रात बार कोशिश किया, कुछ भी नहीं मिला है। नाव के ऊपर यीशु आया, यीशु का बात आया। हालेलुया, मछली कभी भी लाइफ में देखा नहीं, इतना आशीष आया है। हालेलुया, इसलिए आपको हृदय, पूरा हृदय वचन से भरने के बाद, प्रार्थना से भरने के बाद हालेलुया काम करना चाहिए। काम करते समय हालेलुया आपको हालेलुया काम करेगा, गहराई से आगे बढ़ना, जीवन में चलना चाहिए। हालेलुया, देखिए इजराइल लोग ऐसा जंगल में जाते समय ऊपर क्या आया, मेघ बोलते हैं ना, क्लाउड, बादल आया, बादल स्टॉप हो गया, उन लोग में क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। उधर टेंट ऐसा बना के, तंबू बना के क्या करना है उन लोग ने, वहां ही रहना है। थोड़ा दिन होने के बाद, थोड़ा समय होने के बाद ये क्लाउड क्या हो जाएगा, बादल क्या हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तुरंत उन लोग क्या करता है, ये पूरा तंबू को निकाल के सामान पकड़कर, सब कुछ पकड़कर, वो बादल कैसे जा रहे हो वैसा ही इसका पीछे जाना चाहिए। यही परमेश्वर ने उन लोगों को बोला है, वैसा ही। मतलब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन कैसे लीड कर रहा है, वैसे ही करेंगे तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आता है। हालेलुया,
प्रभु मेरे से बात किया वचन से, मैं ऐसा ही करता हूं, ऐसा करेंगे तो ब्लेसिंग्स आता है, स्थिर ब्लेसिंग्स। ऐसा पवित्र आत्मा का लीडिंग में आता है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में से एक लड़की ने ऐसा बोला है, सिस्टर जी, पास्टर जी, मेरा अंदर जो डाउट्स है मैं आपसे बात करने के लिए मैं चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं 2 दिन होने के बाद में कॉल करके बोलेंगे, पूछेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। ये 2 दिन के पहले उन लोगों ने, पास्टर और सिस्टर ने, उन लोगों ने वीडियो पोस्ट कर रहे यूट्यूब में। सो ये वीडियो देखने के समय, ये वीडियो देखने के बाद मैं कॉल करूंगा ऐसा मैं सोचकर वीडियो देखा है। ये वीडियो में से, वचन में से प्रभु ने मुझसे बात किया है, तो मैं कॉल करने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ऐसा, हाँ, हमेशा ऐसा ही हुआ। मतलब उसको, वो लड़की को जो कुछ डाउट आ रहे हैं, वचन सुनने के समय उसको डाउट को क्लैरिटी मिल रहा है। सच में प्रार्थना करना, वचन सुनना अनुभव में रहेंगे तो दूसरों को कुछ पूछने के लिए जरूरत नहीं है, दूसरों को ऊपर डिपेंड होकर जीने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। दूसरों को देने के अनुभव में प्रभु स्थिर करेगा। इतना मछली दे दिया, 2 नाव भर गया, डूबने लगे। सो इतना मछली क्या करता है? दूसरों को मदद कर सकता है। सच में हालेलुया, वचन बराबर सत्य रीति से सुनना, ग्रहण करना, जो किया ग्रहण किया बात करने में दिखाना चाहिए, करने में भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हालेलुया क्या आता है? हालेलुया, ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यीशु मसीह नाम में प्रभु दे रहा है, इन जीसस नेम। हालेलुया। ऑटोमेटिकली हमारा मन में से बाहर आता है। हम वचन के लिए ढूंढने के लिए जरूरत नहीं, ऑलरेडी सुबह वचन से भर गया, सुबह प्रार्थना से भर गया। ऑटोमेटिकली हमारा कामों की जगह में यही वचन हमारा दिमाग में से तुरंत फटक से आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु 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 उस समय में हम ये तकलीफ करने के लिए जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में से तुरंत ऐसा आता है। हालेलुया। इसलिए हम सुबह एवरीडे एक हालेलुया मेंटेन करना चाहिए, दूसरों को हालेलुया मदद करने के अनुभव तक लेकर आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में एक बात बताऊं मैं आपसे, हालेलुया, ये लॉकडाउन के समय में थोड़ा संस्था लोग हमको परिचय हुआ है, बाहर का वही क्रिश्चियन समझ लो, थोड़ा लोग क्रिश्चियन समझ लो हमको परिचय हो गया है। वो लोग बोला है, पास्टर जी आपका घर के अंदर कुछ कमी घटी है। तो मुझे एक पास्टर कॉल किया है, पास्टर जी मैं एक संस्था से कॉल कर रहा हूँ, मेरे से ऐसा बात किया है, पास्टर जी मैं एक संस्था से मैं कॉल कर रहा हूँ, आपका घर में कुछ कमी घटी है तो लॉकडाउन की वजह से बच्चों को स्कूल भरना कुछ मुश्किल है, तो और फ़ोन बिल भरना कुछ मुश्किल है, तो पावर बिल भरना कुछ मुश्किल है, तो और पूरा रेशन घर में जो चाहिए रेशन सब कुछ बिल कितना होता है, मुझे एक फिगर भेजिए, बिल भेजिए, पूरा हम लोग आपको देता हूँ। पूरा घर में क्या चाहिए, बच्चों को स्कूल, साल भर स्कूल फीस कितना है वो मैं आपको देता हूँ। संस्था, हमारा संस्था देगा। उसने मुझे कॉल किया है। हालेलुया। मैंने बोला है सब कुछ है हमारे पास, प्रभु ने संभाल रहे हैं, प्रभु ने चला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कमी घटे हैं लोग, उन लोगों को देंगे। हालेलुया। ऐसा मैंने बोल दिया है। क्यों ये मदद नहीं लिया? क्यों वो पास्टर बोलने के बाद, अच्छा है ना, ये पास्टर मुझे कॉल करने के बाद क्यों मैं जरूरत को नहीं बोला है? बोलने के क्यों मैं नहीं बोला? क्योंकि मैं जीना चाहिए, वचन के अनुसार में जीना चाहिए, मैं जीना चाहिए परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार में जीना चाहिए, मैं जीना चाहिए प्रभु की। हालेलुया। कहाँ जहाँ हालेलुया जाल डालने के लिए प्रभु कैसे कहाँ बोलेगा वैसे ही डालने के अनुभव में मैं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्यों से हम मैं लेके मनुष्यों से मैं लेके करके मेरा जरूरत पूरी हो जाए तो मनुष्य क्या बोलता है वो वैसे ही मैं करना पड़ेगा। वही पास्टर, वही संस्था दोबारा बार मेरे मुझे कॉल करेगा, कॉल करके क्या बोलेगा, उधर आओ, उधर ये काम करो, इधर ये काम करो, ऐसा बुलाएंगे तो मैं सेवा कैसे करता हूँ, मैं कैसे सेवा करता हूँ, कैसे अच्छे से मैं फ्रीडम से नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हालेलुया मैं मनुष्यों के आधीन में नहीं रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के आधीन में, पवित्र आत्मा की वचन की आधीन में, उसकी अगुवाई की आधीन में मैं रहना चाहिए।
उसकी ओर से आएंगे तो हालेलुया पूरा भर जाता है। हालेलुया। मनुष्यों से आएंगे तो वो कमी घटी तोड़ा ही आता है। हालेलुया। वो भी पूरा नहीं होगा। मनुष्यों से आएंगे तो अब्राहम ने एक वाटर बॉटल दे दिया, किसको? हजीरा को दे दिया। हजीरा पकड़कर जर्नी करते समय वाटर बॉटल हो गया है, पानी हो गया। अभी उसको पानी नहीं है, उसके बच्चों के भी पानी नहीं है। एडारलो एडारने उंटारू मरुभूमि में रोक के प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु अब्राहम ने, मनुष्य ने मुझे दे दिया, वो खत्म हो गया। फिर भी कमी घटी आया, दोबारा बार कमी घटी आया, दोबारा बार समस्या रिपीट हो गया। मनुष्य की हाथों से ले गए तो दोबारा बार आता है समस्या। मनुष्य की हाथों से करेंगे तो दोबारा बार कर्जा आता है, दोबारा बार प्रॉब्लम्स आता है। हाजिरा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, प्रभु आपसे मुझे मार्ग होना चाहिए, आपसे मुझे चाहिए। हालेलुया। वो प्रार्थना करते समय क्या आया है? हालेलुया। एक सोता प्रभु ने खोल दिया है, उधर एक सोता दिखाया परमेश्वर ने, सोता में से पानी आया, वो पानी से पानी ले लिया है। एक वाटर बॉटल नहीं, 2 वाटर बॉटल। अभी तक इतना सालों की पहले हुआ है, अभी तक क्या हो रहे? वो पानी निकल के पानी आ रहे, अभी तक अभी भी आ रहे पानी। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के हाथों से, हाँ तो परमेश्वर मतलब हाथों से डायरेक्टली नहीं देते हैं। हम प्रार्थना करते समय मनुष्यों से सहायता करता है, कैसे भी हम जो कर रहे काम में उसमें बढ़ोतरी देता है, कैसे भी परमेश्वर कार्य करता है, डायरेक्टली आसमान खोल के नहीं देता है हमको। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग मार्ग से देता है, लेकिन हमेशा हमें वचन की द्वारा जीना चाहिए, मैं अगुवाई की द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई की द्वारा जीना चाहिए। इसलिए वचन चाहिए, अगुवाई चाहिए। मेरा कामों की जगह में, बिजनेस की जगह में, फाइनेंस की जगह में, मुश्किल के समय में परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। वो अगुवाई चाहिए तो यीशु के साथ पहले संबंध चाहिए। हमारा हृदय में, दिल की नाव में यीशु बैठना चाहिए। ऑलरेडी थोड़ा लोग को बैठा है, बहुत साल हो गया है, बपतिस्मा लिया, प्रभु को स्वीकार किया, बहुत साल हो गया, बैठा है, लेकिन बैठा हुआ यीशु के साथ प्रार्थना के द्वारा संबंध नहीं है। प्रार्थना डेली क्या करता है? बोर लगता है ना? बोर लगता है। ये बोर का काम कैसे करेंगे? प्रार्थना करने वजह से नाव में बैठा हुआ यीशु से सही संबंध मिलता है। थोड़ा लोग अन्य जाति लोग हैं, अभी भी नाव का ऊपर हृदय में यीशु नहीं आया। हालेलुया। देखो मैंने गाना तेलुगु में सुना है, ना चिन्न ध्वनिलो ऐसे ही ఉండగా నాకు భయమే లేదు। हालेलुया। मेरा छोटा से नाव में इतना बड़ा यीशु आके बैठा है, मुझे डर नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहाँ आया? नाव का ऊपर आया यीशु मसीह। जब हालेलुया पत्रुस का नाव का ऊपर, सच में यीशु मसीह सीन में आएगा ना, शैतान हाथ छोड़ना चाहिए, दरिद्रता का हाथ छोड़ना चाहिए। जो कुछ कमी घटी कर रहे वो शैतान आके, कोई भी शैतान बोलो, छोटा शैतान बोलो, बड़ा शैतान बोलो, कमी घटी करने के लिए आपका परिवार का ऊपर ऐसा आके पकड़ा है, उसी जगह में यीशु आने के बाद वो छोड़ना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह नाव में बैठेंगे तो शैतान छोड़ना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह पूर्ण रीति से नाव के ऊपर बैठा है। आज यीशु मसीह आपका घर में आया, यीशु मसीह आपके हृदय में आया। यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, शैतान को यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, ये दरिद्रता की श्राप, कमी घटी करने वाला श्राप लेकर आने वाला ओ शैतान की हाथ छोड़ो। मैं लोगों को, मेरे लोगों को यीशु मसीह नाम में, इन जीसस ने। यीशु मसीह पूर्ण रीति से मेरे घर में आया, यीशु मसीह पूर्ण रीति से मेरे हृदय में आया। सो ग्रिप ऑफ शैतान, लूज माय पीपल इन जीसस नेम, लूज योर ग्रिप इन जीसस नेम। पूर्ण रीति से शैतान का हाथ छोड़ना चाहिए इन जीसस नेम। ये वचन सुनते समय आपके हृदय में यीशु आया, आपके घर में यीशु आया, सर्वशक्तिमान ईश्वर आया, सर्वशक्तिमान ईश्वर मुर्दा में से बाहर आया यीशु। ओ हालेलुया। ओ दरिद्र के ऊपर भी जय पाया हुआ यीशु आपके दिल में आया, आपके हृदय में आया, इसलिए दरिद्रता को लेकर आया शैतान। You spirit of Satan, lose your grip into my families, in my people in Jesus name. Amen. कलीसिया लोगों को ऊपर शैतान का ग्रिप छोड़े इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आने के बाद वो दरिद्र दूर हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाता है।
यीशु मसीह आने के बाद भी नहीं आया, आने के बाद भी नहीं आएगा, मतलब आया हुआ यीशु के साथ उसका आवाज़ सुनो, आवाज़ बराबर सुनो, उसका अगुवाई को पकड़ो, सच्चाई से ग्रहण करो, करने में आगे बढ़ो। हालेलुया, करने में आगे बढ़ो, करता नहीं, करने में आगे बढ़ना चाहिए। 12 साल ब्लीडिंग प्रॉब्लम औरत ने इतना रिस्क लेकर बाहर आया है, पत्थर से मारेगा लोग, इतना कैसे बाहर आया है, केवल क्यों ऐसा औरत आया? मैंने वचन सुना है, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का कपड़ा पकड़ने के लिए मैंने आया। इतना हिम्मत कैसे आया? यीशु के बारे में सुना है, सुनने वजह से इतना रिस्क लेकर काम कर रहा है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पहले सीमोन को ड्राई पोजीशन था, रात तक पूरा ड्राई, कुछ भी नहीं। जब यीशु नाव का ऊपर आया है, एकदम ब्लेसिंग्स आ गया है उसका। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा ना, उस समय में आप आशीर्वाद पाया व्यक्ति है। उस समय में हमको हर प्रकार के आशीर्वाद के लिए डोर खोल दिया है यीशु मसीह, डोर खोल दिया है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का आवाज सुनना, यीशु मसीह से हालेलुया दर्शन पाना, यीशु मसीह से हालेलुया सही संबंध मेंटेन करो, डेली प्रेयर करो, एक समर्पित कर प्रार्थना करो। मेरा प्रार्थना टाइम, आप टाइम बोलना चाहिए आपका जीवन में। आपका प्रेयर टाइम कभी है इसे बोलेंगे तो एक टाइम बोलना चाहिए, दिस इज माई प्रेयर टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी, दिस इज माई प्रेयर टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा बोलना चाहिए। सबके लिए हम टाइम बोल सकता है, दिस इज माई खाना टाइम, खाना खाने के समय, दिस इज माई बच्चों स्कूल टाइम, है ना, दिस इज ये पकाना का करने के समय, ऐसा बोलता है। लेकिन आपको प्रेयर टाइम कभी है? नहीं बोलता है। जब काली रहेगा तभी तो प्रेयर इतना चीप हो गया क्या आपका जीवन में? इसलिए प्रेयर करने के लिए एक टाइम बोलना चाहिए। आप कभी भी कोई भी हमारा घर में और कलिशा में कोई भी किसी को भी मैं पूछेंगे तो सिस्टर आपका प्रेयर टाइम क्या है? मॉर्निंग 7 to 8, वो मेरा प्रेयर टाइम, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, कुछ भी किसी से मैं बात, ये मेरा प्रेयर टाइम, ऐसा बोलना चाहिए। और दूसरा बात ये, आपका प्रेयर कहाँ है, कहाँ जगह में है, ऐसा बोलेंगे तो वो जगह में भी दिखाना चाहिए। 120 लोग एक जगह में बैठा है, अभी भी इस जगह में है, अभी भी इस जगह है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करने के लिए एक जगह, यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करने के लिए एक जगह, यीशु मसीह हालेलुया दिन बार हालेलुया एक बार सुबह ही जाके प्रार्थना करने के लिए एक जगह। यीशु मसीह से पूछेंगे तो यीशु मसीह आपका जगह कहाँ है प्रेयर करने? देखो यही है मेरा जगह। भक्त सिंह नामक एक भक्त है, अभी भी उसका रूम है, एक प्रेयर रूम है, इतना छोटा प्रेयर रूम है, अभी भी उसका है, उसका रूम देखेंगे तो वो प्रेयर रूम में फ्लोर है ना, नीचे फ्लोर गुंटल उंटाई, 2 गड़ा दिखता है। क्यों गड़ा दिखता है? क्योंकि उसने घुटने में ऐसा बहुत घंटों घंटे बैठकर यीशु मसीह से प्रार्थना किया है। इसलिए बहुत हालेलुया इंडिया में हालेलुया हजारों के ऊपर कलीसिया है अभी भी, हेब्रोन की संस्था हालेलुया, उसका कलीसिया बहुत कलीसिया है, हजारों में है हालेलुया, 16,000 के ऊपर है उसका कलीसिया। इतना कलीसिया इंडिया में हालेलुया कैसे आया है? क्योंकि उसका प्रार्थना करने के लिए एक जगह दिखाया, जगह रखाया है। प्रेयर, दिस इज माई प्रेयर रूम, दिस इज माई प्रेयर रूम। संगति के लिए नहीं, संगति के लिए मिलने में नहीं, हालेलुया पर्सनल, दिस इज माई प्रेयर रूम, दिस इज माई प्रेयर टाइम, दिस इज माई प्रेयर प्लेस। मैं यहाँ ही बैठ के प्रार्थना करता हूँ। मैं एक पेंतुकोस्त चर्च का एक फाउंडर को मैंने मिला है उधर, उसका फाउंडर मतलब उसका पोता को मैंने मिला है। पेंतुकोस्त मूवमेंट को चालू किया है पी सामिल नामक एक बड़ा पास्टर का पोता, उसका पास मैंने मिला है। मिलने के बाद मुझे और मेरा सीनियर पास्टर को उसने बड़ा चर्च का उसका बड़ा चर्च का अंदर लेके गया। वो पोता ने हमसे बोल रहे, वो पोता भी पास्टर है, हमसे बोल रहे देखो यही मेरा प्रेयर की जगह है, इसी जगह में मैं प्रेयर करते समय यहाँ ही मैं पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया ऐसा दिखाया है। तुरंत ये बात बोलने के समय मैं भी उधर ये समय में हालेलुया थोड़ा टाइम बैठ के यीशु मसीह से प्रार्थना किया उसी जगह में। हालेलुया ऐसा एक बोलने के लिए आपको जीवन में रहना चाहिए। मेरे पास्टर जी ने
प्रेयर के लिए एक रूम बनाया उसने, पूरा प्रेयर रूम में बुक्स है, हालेलुया, बुक्स होता है। वो प्रेयर रूम में ये हमेशा ये पास्टर ही बैठता है और बाहर का कोई नहीं आता है। सो आपका जीवन में ऐसा एक बात बोलना चाहिए, ये जगह में प्रेयर की जगह, ये प्लेस मेरे प्रेयर करने के लिए प्लेस, ये टाइम मेरा प्रेयर की टाइम, ऐसा ये बात बोलना चाहिए। ऐसा बोलेंगे तो हालेलुया आपका हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह का इन्फ्लुएंस आता है, हालेलुया, इन्फ्लुएंस का यीशु की बात आता है ना, पूरा लिमिटलेस आत्मा, लिमिटलेस पावर का साथ आया है यीशु मसीह, लिमिटलेस आत्मा, लिमिटलेस पावर। आप मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर की बात आता है, दूसरा बात नहीं आता है। आप आंख खोल के हालेलुया समस्या को देखने के समय समस्या के पीछे परमेश्वर की दर्शन देख सकता है। मनुष्यों को देखते समय ये मनुष्यों के पीछे परमेश्वर की कार्य हमारे आंखों के सामने देखता है, हालेलुया। कभी हालेलुया पर्सनल प्रेयर टाइम, पर्सनल प्रेयर प्लेस रहना चाहिए, हालेलुया। तो क्या करता है, वचन सुनने के लिए समय निकालता है, वचन सुनता है, सुना है आज वचन हो गया, ये घंटा मैंने सुनाया हो गया, नहीं, प्रेयर, मैं बोल रहा हूं प्रेयर करने के लिए एक टाइम, प्रेयर करने के लिए एक प्लेस होना चाहिए। ऐसा रहते समय क्या होता है हमारा जीवन में, हालेलुया, ब्लेसिंग्स के लिए कभी भी कमी घटी नहीं आएगा, पूरा बढ़कर ब्लेसिंग्स आता है। दूसरों को भी मदद करने के अनुग्रह में यीशु मसीह नाम में हम आगे बढ़ जाता है, इन जीसस नेम, हालेलुया। और दूसरा बात है, ये सीमोन का ये नाव नहीं उठा, सीमोन का ये नाव है ना, सीमोन का ये नाव, यीशु मसीह वो नाव के ऊपर पहले बैठकर उपदेश दे दिया, यीशु मसीह उपदेश किया है यीशु मसीह। इतना अच्छा बात है, देखो, मतलब उपदेश, यीशु मसीह उपदेश कर रहा है। वो नाव कैसे नाव है, रात भर कोशिश करके फेल हो गया नाव है, नाव तका हुआ नाव है, लेकिन यीशु मसीह वो नाव के ऊपर बैठकर उपदेश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हाले इतना बात है, उपदेश होने के बाद वो नाव क्या हो गया है, मछली से भर गया है। इसलिए हमारा हृदय में उपदेश होना चाहिए, उपदेश सुनना चाहिए, उपदेश दूसरों को बोलना चाहिए, हालेलुया। कैसे भी, पास्टर जी मैं उपदेश किसी को बोलेंगे तो वो लोग नहीं सुनेगा, सुनेंगे तो सुने दो, नहीं सुनेंगे तो सुने दो। हमारा काम उपदेश सुनने के काम, उपदेश बोलने के काम करेंगे, हालेलुया। आप इतना भी बिजनेसमैन हो, इतना भी जॉब होल्डर हो, इतना भी पढ़ाई करने वाला व्यक्ति हो, ये दो कार्य आप जीवन में होना चाहिए। ये नाव, सीमोन का नाव क्या है, यीशु मसीह का प्रचार उपदेश करने के लिए ये नाव क्या किया है, यीशु मसीह को कुछ न बिटकुंदे, यीशु मसीह को बिठाया, यीशु मसीह को बिठाया। हमारे जीवन में भी हम हार गया लोग, कुछ भी नहीं है, हम लोग जीवन में भी उपदेश सुनने के अनुभव, उपदेश बोलने के अनुभव रहना चाहिए हमारा हृदय में। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में ये नाव ब्लेस्ड नाव बन गया, रात गया, रात को श्राप दरिद्रता से भरा हुआ नाव है, सुबह कैसा नाव बन गया है, यीशु मसीह की प्रचार, बाद में ब्लेस्ड मछली। इसलिए थोड़े लोग बोलते हैं उपदेश नहीं चाहिए थोड़े लोग को, नाव में यीशु मसीह इतना बैठ कर प्रचार कर रहा है, उपदेश नहीं चाहिए। मैं अभी भी थोड़ा लोग से फोन आता है, फोन आके पास्टर जी मेरा कार्य होना मांगता है, मेरा कार्य, मेरा को ये कार्य होना मांगता है, ये कार्य मेरा होना मांगता है, ये कार्य मुझे होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करो पास्टर जी। ओके सिस्टर, मैं प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर मैं एक बात बताऊँ, आप बोलिए पास्टर जी। कल मैंने एक वीडियो में भेजा है, शुक्रवार की भेजा है, आप देखा है क्या? मैंने पास्टर जी वो नहीं देखा है पास्टर जी, टाइम नहीं है मुझे, मैं अगले से नेक्स्ट टाइम में जरूर देखता हूँ। देखिए उपदेश देने के लिए उसको टाइम नहीं है, उसको पास्टर जी प्रार्थना, मुंह से प्रार्थना करना चाहिए उसको। तो उपदेश को छोड़ दिया है, खाली मुंह से आया प्रार्थना चाहिए उसको। प्रार्थना करते हैं, किसके लिए करते हैं? नया नया लोगों के लिए करता है, लेकिन प्रभु में आया इतना साल हो गया, प्रभु में आया इतना महीना हो गया, जरूर उपदेश चाहिए। उपदेश सुनकर पास्टर जी से प्रार्थना करके ले लो, आशीष स्थिर हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। हालेलुया। बाकी का लोगों को भी आशीष कारण होने के लिए तैयार हो जाएगा।
आप दूसरों को सुसमाचार बोलेंगे तो, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया, वो हालेलुया अनुग्रह में आगे बढ़ जाता है, ऐसा अनुग्रह में। इसलिए मेरा हृदय में भी किसी को भी मैं प्रार्थना को, पास्टर जी प्रचार नहीं सुना है, प्रचार नहीं सुना है, ऐसे सुनेंगे तो मैं उन लोगों के लिए उत्साह के साथ प्रार्थना कर सकता हूं क्या? मेरा हृदय में उत्साह आता है क्या? बोझ आता है क्या? है ना, बोझ आता है क्या? मैं एक ऐसा लोगों के लिए मैं बोझ आता है। कौन सा लोगों के लिए? उपदेश सुना हुआ लोगों के लिए बोझ आता है हमारा अंदर। यीशु मसीह को पूरा प्रचार करने के बाद, बोट का ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह पूरा प्रचार करने के बाद में स्पेशली किसको डील किया है? नाव दिया है। वो शमौन पतरस के लिए काम कर रहा है यीशु मसीह। चलो ये नाव को गहराई में चलो, टाइम दिया यीशु मसीह। बाकी का लोगों के लिए प्रचार के लिए बात के लिए बोल दिया है, भेज दिया है। लेकिन पतरस को ऐसा नहीं। पतरस आ जाओ, आपका नाव के ऊपर आप भी मेरे साथ बैठो, चलो जाएंगे, थोड़ा समय जाएंगे, यहां डालो। एक टाइम निकाला यीशु मसीह, एक टाइम निकाल के उसके साथ हालेलुया यीशु मसीह बैठ के हालेलुया क्या कर रहे हैं? आशीष बाहर आने के लिए यीशु मसीह उन लोगों का साथ टाइम स्पेंड किया है। हालेलुया, टाइम दे दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए उपदेश कितना है? उपदेश लेना चाहिए, उपदेश हृदय में से बढ़ना चाहिए। वो उपदेश को भी दूसरों को हम बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए। उपदेश लेना, उपदेश दूसरों को शेयर करना। हालेलुया। कोई शेयर करने के लिए कोई ले तो आपको घर वाले को बोल दीजिए, खाना रखते समय आपको पति को पूरा मैसेज बोल दीजिए। हालेलुया। वैसे बोलेगा तो कंटा लगेगा, कितना तक बोलना चाहिए उतना तक बोलिए। हालेलुया। इसलिए सुना हुआ उपदेश कैसे भी हालेलुया दूसरों को बोलने के लिए कोशिश करना है। पढ़ा हुआ वचन कैसे भी दूसरों को हालेलुया बोलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसा सच में ये नाव है तो हार गया नाव, रात बार कोशिश कर, लेकिन यीशु की सेवा के लिए सुबह ही, यीशु की सेवा के लिए ये नाव सुबह ही यीशु को मदद किया है, शिमोन ने मदद किया है। देखिए मैं पहले मैं चर्च में जाते समय सही जॉब नहीं है मेरा जीवन में। जॉब के लिए प्रभु में उपस्थिति में प्रार्थना करते समय प्रभु मुझे जॉब चाहिए, प्रभु मुझे जॉब चाहिए, प्रभु ऐसा मैं बहुत दिन महीना से प्रार्थना किया, जॉब नहीं मिला है, जॉब नहीं मिला है। लेकिन वो बहुत दिन और महीना मैंने क्या किया है, जॉब नहीं है, मैं क्या अकेले हूँ। उस समय में मैंने क्या किया है, पूरी रीति से पास्टर का साथ जाके सेवा किया है। मैंने पास्टर का साथ जाके पाम्पलेट देना वो काम किया। जॉब नहीं है उस समय में, यीशु का सेवा किया है। जब जॉब आया, आने के बाद क्या किया है, जॉब आया, आने के बाद मैंने क्या किया है, जॉब में उत्तम जॉब दे दिया है प्रभु ने। हालेलुया। एक बैंक में हालेलुया एडमिनिस्ट्रेटिव पद दे दिया है। बाद में ब्रांच कोएक्स लाइबिलिटी वो ऐसा पद दे दिया है प्रभु परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए प्रभु ने हालेलुया जब जॉब नहीं है, खाली में है, उस समय में हार गया है, फेल हो गया है, उपदेश को ले लो, उपदेश करके दूसरों को भी दे दो। हार गए समय में भी ऐसा करना है, सक्सेस होने के बाद भी ऐसा ही करना है। ऐसे करते समय आगे बढ़ता है प्रभु के अनुग्रह में। हालेलुया, हालेलुया। फाइनल में आता है यीशु मसीह। लास्ट में बोट में अंदर वो सब मछली आने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला है, पतरस ने क्या बोला है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे छोड़कर जाओ। ये वचन पढ़ेंगे एक बार, 8 वचन। यह देखकर शमौन ने पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। देखिए यहां इतना मछली दे दिया यीशु मसीह, कुछ में रहना चाहिए। इतना 2 बोट से मछली दे दिया यीशु मसीह, ब्लेसिंग्स दे दिया, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, कुछ में रहना है। लेकिन पतरस को कुछ नहीं है। ब्लेसिंग्स को देखकर उसका अंदर पाप के विषय में याद आ रहा है। हाँ, उसके अंदर पाप याद आ रहा है। अरे इतना ब्लेसिंग्स दिया ये परमेश्वर के सामने, मैं पाप का साथ नहीं करना चाहिए, पाप को छोड़कर ईमानदारी से चलना चाहिए। ऐसा एक बात आया। कभी भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे तो ऐसा सोचना चाहिए हमारा हृदय में,
मैं कुछ ना कुछ यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है ऐसा पाप की बात मैं छोड़ता हूं, ऐसा बात आना चाहिए। डे बाय डे, दिन के बाद दिन यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे तो आप आशीष देखकर सुख करना ऐसा नहीं, सुख विलास में जाना ऐसा नहीं। आशीष देगी तो प्रभु, ये लॉकडाउन के समय में किसी को भी इतना, बहुत लोगों को भी खाना नहीं है, लेकिन मुझे खाना दे दिया। बहुत लोगों को पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन हमको हालेलुया हमारा कृपा अनुग्रह दिया। बहुत लोगों को घर नहीं है, गांव छोड़कर चले गए हैं, लेकिन यह ऐसा आपने किया है। इसका यह अनुग्रह को देखकर मैं पाप नहीं करूंगा प्रभु, पाप नहीं चाहिए मुझे, ईमानदारी के साथ और मैं आगे बढ़ता हूं, ऐसा बोलेंगे तो आपको प्रमोशन आएगा। पतरस को प्रमोशन आया। कौन सा प्रमोशन आया शिमोन पतरस को? यह मछली पकड़ने के काम नहीं है, मनुष्यों की पकड़ने के काम में देता हूं, मेरे पास आ जाओ। सब प्रमोशन आया। हालेलुया। प्रमोशन कभी आता है हमको, कभी भी। आपको पहले जॉब नहीं है, अच्छा जॉब दे दिया आप परमेश्वर ने। पहले बिजनेस नहीं है, अच्छा बिजनेस दे दिया। जॉब में भी इंक्रीज किया और हालेलुया प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन दे दिया। हर समय आप ऐसा सोच रहे हैं प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मेरा जीवन में आशीष दे दिया, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मेरा हृदय में कुछ पाप की चीज है, मैं आज छोड़ता हूं। प्रभु आशीष देंगे तो छोड़ने के काम करना चाहिए हम लोग। प्रभु आशीष देंगे तो छोड़ना चाहिए। सच में हालेलुया। मैं सिस्टर से हमेशा यही बात बोलता हूं। कुछ हम मार्केट में जाके कुछ खरीद लिया, फ्रूट्स को खरीद लिया, और मार्केट जाके हम लोगों ने बुक्स खरीद लिया है। उस समय में सिस्टर से मैं यही बात बोलता हूँ, हम लोग ईमानदारी लोग नहीं है, हम लोग विश्वास योग्य तो लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दया के द्वारा आज हम खाने के लिए फ्रूट्स दे दिया है, बच्चों को बुक्स खरीद करने के लिए पैसा दिया है, घर रेंट भरने के लिए पैसा दिया है। सो जो चाहिए सब कुछ प्रभु दे रहे। इसलिए प्रभु के लिए मैं जिंदगी भर आबाद दिल का साथ और ईमानदार के साथ काम करेंगे तो मेरे लिए भला है, काफ़ी है। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं एक राजकीय नेता के मिला है, क्रिसमस के दिन में एक राजकीय नेता को मैंने मिला है। क्रिसमस की मीटिंग में वो राजकीय नेता आने के बाद मैं उसके लिए ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु उसको आने वाला दिनों में और मिनिस्टर होने के लिए, एमपी होने के लिए, राज्यसभा में मेंबर होने के लिए और प्राइम से चीफ मिनिस्टर होने के लिए ऐसा आशीष कीजिए प्रभु, ऐसा मैंने प्रार्थना किया। उसने प्रार्थना होने के बाद वो राजकीय नेता मुझसे क्या बात की आपको मालूम है? मुझे वो पद में जाने के लिए इतना आशा नहीं है, लेकिन जो काम प्रभु मुझे दे दिया है उसी जगह में मैं ईमानदारी से के काम करना है। फिलहाल मैं एक नगर सेवक हूँ, फिलहाल मैं एक कारपोरेटर हूँ, मेयर हूँ। ये काम में ईमानदारी से करना चाहिए, ईमानदारी चाहिए, ऐसा बात के लिए मुझे प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा एक बात बोला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए प्रभु जरूर आशीष देता है, लेकिन हमारा हृदय में पाप को छोड़ने के काम करना चाहिए। पाप हमारा हृदय में पाप क्षमा होना चाहिए। पाप इसकी जगह में यीशु की लहू आके शुद्ध करना चाहिए। बपतिस्मा लेकर यीशु की लहू पीना, यीशु को शरीर खाना, यीशु के साथ चलना, एक एक पाप को छोड़ना, एक एक पाप को, एक झूठ बाप को, एक झूठ बोलने वाला, गंदा बात करने वाला, सोच विचार, ये पाप को छोड़कर हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद देने में आगे बढ़ता जाता है। प्रभु ये पाप छोड़ने का काम भी हमारा वजह से नहीं, वही भी प्रभु सहायता करता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए हम लोग ने। हालेलुया। देखिए इतना 2 नाव का ऊपर मछली आया, पतरस ने क्या करना चाहिए? वो खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, पकड़कर सेल करना चाहिए, खुश होना चाहिए। उसका बीवी को, सासू माँ को क्या करना चाहिए? खुश करना चाहिए। लेकिन ये सब ब्लेसिंग्स को देकर उसके हृदय में एक दर्द आया, प्रभु मैं पापी आदमी हूँ, मेरे ऊपर आप ध्यान रखकर इतना ब्लेसिंग्स दे दिया है, ये पाप की अवस्था में से मुझे छुटकारा चाहिए, ये पाप को मैं छोड़ता हूँ प्रभु। ऐसा एक मन आया है। वो मन देखकर यीशु ने खुश हो गया, इसलिए यीशु मसीह और एक आशीष दे दिया है और एक प्रमोशन दे दिया। आज से मछली पकड़ने का काम नहीं है, मनुष्य को पकड़ने के लिए काम मैं आपको देता हूँ। हालेलुया। सच में पतरस एक लेवल में लेके गया पास्टर।
पत्रोस कौन सा लेवल में लेके आया? झूठ बोलने वाला भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाए खड़े नहीं हो पाए खड़े नहीं हो पाए। झूठ नहीं बोल रहे लोग उसके सामने आके, है ना। हमारा सांग के सामने हमारा बच्चे झूठ बोलेगे तो पति झूठ बोलेगे, इतना दुख की बात है, इतना दुख की बात है। ये पास्टर पत्रोस के सामने झूठ की आत्मा भी काम नहीं कर रहा है। हालेलुया झूठ की आत्मा, एक शैतान की एक असिस्टेंट, छोटा असिस्टेंट भी, बड़ा बड़ा छोड़ो, छोटा शैतान की असिस्टेंट भी, उसका प्लान, शैतान की प्लान एक भी पूरी नहीं हो रहे उसके सामने। कोई भी उसको चीटिंग करने के लिए झूठ पकड़ कर बात आएगी तो तुरंत वो झूठ की आत्मा चले जा रहे पत्रोस के सामने। उसकी छाया, पत्रोस की छाया की द्वारा बीमारी लोग चंगाई हो रहे। हालेलुया इतना प्रभु से प्रेम करके छोटे छोटे बातों को भी, छोटे छोटे बातों की जगह में भी ईमानदारी से आगे बढ़ गया है। ईमानदारी से मैं यही प्रार्थना करता हूं, हालेलुया प्रभु मुझे बड़ा आशीष, ये हालेलुया ये नहीं है प्रभु, मैं आपका उपस्थिति में हालेलुया ईमानदारी से चलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। यही हमारा हालेलुया मुख्य उद्देश्य है। हालेलुया ऐसा लोग रह रहे, मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, कलीसिया में सब लोग, बहुत लोग ऐसे ही अनुग्रह में आगे बढ़ रहे। प्रभु हमको आशीष देते समय हम माइंड पत्रोस की जैसा सोचना चाहिए, प्रभु आपको अच्छा नहीं लगता है ऐसा चीज मेरा, वो मैं छोड़ता हूँ। हालेलुया ऐसा अनुग्रह में हम आगे बढ़ते समय हालेलुया प्रभु और हालेलुया प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, हालेलुया ऊंचा स्थान के ऊपर ऊंचा स्थान में लेके जाने के लिए इतना पद दे दिया पत्रोस को, सारे कलीसियाओं को ऊपर एक प्रधान व्यक्ति। हालेलुया पत्रोस ने, पौलुस नहीं है, पौलुस भी नहीं है, सारे हालेलुया कलीसियाओं को, सारे सब कलीसियाओं को ऊपर एक प्रधान व्यक्ति, एक प्रधान पद व्यक्ति पोस्ट किसको दिया है? परमेश्वर ने पत्रोस को दिया है। हालेलुया क्योंकि पत्रोस ने ऐसा स्वभाव था, यीशु के ऊपर कोई भी कुछ एक बात बोलेगे तो सह नहीं सकता है, इसलिए आंख हालेलुया कान को भी इसने तोड़ा है, शत्रु को, सोल्जर को कान को भी तोड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका मन के पीछे उसका उद्देश्य को देखो, मेरा प्रभु का ऊपर इतना एक हाउस फ्लाई वो भी नहीं आना चाहिए। इतना प्रेम किया परमेश्वर से, इतना प्रेम करके, इतना ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रहकर दिन डे बाय डे मुझे इतना आशीष दे रहे, सारे कलीसिया को ऊपर ऊंचा पद दे दिया मुझे। इसलिए मेरा प्रभु को जो नहीं चाहता है, अच्छा नहीं ले चाहता, वो ऐसा बातों को मैं छोड़ता हूं। डे बाय डे मेरे को मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे, मैं डे बाय डे पाप को छोड़ता हूं, मैं डे बाय डे मिस्टेक्स को छोड़ता हूं, दूसरों को दुख देना, दूसरों को गाली देना, दूसरों को चीटिंग करना, ये सब बात मैं छोड़ता हूं। ऐसा करना चाहिए पत्रोस की जैसा हाल। इसलिए पत्रोस को हालेलुया ऊंचा पद प्रभु ने प्रमोशन का ऊपर प्रमोशन में लेके गया है। हालेलुया खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। सब लोग आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। रिबा बाबा बाबा रिबा करबा सीमा करबा रिबा बाबा 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 रिबा करबा नाव। हालेलुया उपदेश, यीशु मसीह का उपदेश बोलने के लिए नाव ने हालेलुया पत्रोस नाव दे दिया है। हालेलुया उपदेश सुनना, पूरा उपदेश सुनना, उपदेश को सच्चाई रीति से हृदय में ग्रहण करना, ऐसे करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आशीष से बढ़ जाता है। हालेलुया उपदेश के लिए हृदय खोलना चाहिए। पहले आप करके करके थक गए हैं क्या? इतना साल से करके करके थक गए हैं क्या? कुछ भी नहीं मिल रहे है क्या? मिलने के बाद दोबारा बार समस्या रिपीट हो रहे क्या? कर्जा के ऊपर कर्जा आ रहे क्या? कर्जा में से मैं बाहर आया, धन्यवाद बोल रहा हूं, फिर कर्जा में डूब जा रहे क्या? बीमारी से बाहर आया, तुरंत बीमारी में डूब जा रहे क्या? प्रॉब्लम से बाहर आया, सेम यही प्रॉब्लम से फिर वापस डूब जा रहे क्या? इसका मतलब क्या? ये उपदेश के लिए अवकाश दे दो, उपदेश के लिए दिल खोलो, उपदेश ग्रहण सच्चाई रीति से ग्रहण कर कर वही उपदेश के अनुसार, यीशु की बात के अनुसार जीने के लिए समर्पित करो। हालेलुया पत्रोस ने रात भर ट्राई किया, यीशु की बात पकड़कर हालेलुया
वैसे ही किया है। हालेलुया, हालेलुया, बढ़ गया है, पूरा बढ़ गया है। वचन सुनकर हम लोग ने वचन बोलने के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। हमारा हृदय में वचन ग्रहण कर कर दूसरों को देने के लिए आगे बढ़ेंगे। आशीष पाकर दूसरों को भी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स पाकर दूसरों को, हालेलुया, बलहीन लोगों को मदद करने के लिए भी यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने, हालेलुया, पतरस को एक लेवल से दूसरा लेवल के आशीषों में लेके गया है। कैसे लेके गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ब्लेसिंग से दूसरा ब्लेसिंग्स, एक लेवल में से दूसरा लेवल कैसे लेके गया? हालेलुया। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है ऐसा पाप को छोड़ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हर एक पाप में से, सिन पावर में से और डेथ पावर में से, कर्स पावर में से जय पाने के लिए, जय पाने के लिए वचन में आगे बढ़ो, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ो, गहराई में, प्रभु में गहराई में जाने में आगे बढ़ो। द पावर ऑफ सिन, द पावर ऑफ कर्स, द पावर ऑफ डेथ काम नहीं होगा आपको जीवन में, कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। रिबा कराबा सीबा बाबा बाबा ना रिगदाना रेगदाना। यीशु मसीह नाव के ऊपर आया है सुबह, हालेलुया, सुबह नाव के ऊपर, सुबह सुबह नाव के ऊपर यीशु आया। आने के बाद दरिद्रता चले गया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपका दिल में आया, आपके घर में आया, हर एक जरूरत पूरी हो रहा है यीशु मसीह नाम में। काम की जगह में आपका वो बिजनेस में ऊपर यीशु के ब्लेसिंग्स मिले हैं, जॉब के ऊपर यीशु के ब्लेसिंग्स मिले हैं, पढ़ाई के ऊपर यीशु मसीह के ब्लेसिंग्स मिले इन जीसस नेम। कराबा लाबा रबा रिबा शमदा रगदना रिबा बाबा ना रिबा बाबा बाबा रिबा ना कराबा रिबा लाबा। गहराई में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। यीशु मसीह को अच्छा लगता है हम जो मांग रहे इससे बढ़कर देने के लिए। यीशु मसीह को अच्छा लगता है हम जो कमी घटे है उससे बढ़कर देने के लिए। दो, हालेलुया, नाव का ऊपर, दो नाव का ऊपर बहुत फिश आया, डूबने लगे। हालेलुया। परमेश्वर कुछ देंगे तो नहीं डूबेगा आपको। हालेलुया। ओ, आप एंजॉय करेगा, दूसरों को भी देने वाला के अनुग्रह में रहेगा इन जीसस नेम। वेस्ट नहीं हो जाएगा इन जीसस नेम। हम जो मांग रहे इससे बढ़कर यीशु दे रहा है, देने के अनुभव में आगे बढ़े इन जीसस नेम। हालेलुया। रिबाला करावा। उधर दो नाव है, गेनेसरत, हालेलुया, समुद्र का पास दो नाव है। एक नाव के ऊपर यीशु ने नजर रखाया है, सीमोन पत्रुस नाव का ऊपर यीशु ने नजर रखाया है। उसी नाव का ऊपर कदम रखाया यीशु मसीह बैठा है। आज यीशु मसीह आपका ऊपर नजर रखाया है, आपका ऊपर यीशु नजर रखाया है, आपका परिवार का ऊपर नजर रखाया है यीशु मसीह नाम में। आत्मिक जीवन में आशीष, हर बातों में आशीष, अच्छा तंदुरुस्त का आशीष, स्वर्ग की आशीष, पाप का ऊपर जय पाकर जीने के लिए आशीष, प्रभु में बढ़ने के लिए आशीष में आगे बढ़े इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। बिबाला कराबा शिबा बाबा बाबा ना कराबा और रिगा रगा रगा दना रिबा बाबा 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 रिबा कराबा शिबा बाबा बाबा। हमारा यीशु आपको तबीयत देगे तो, आशीष देगा तो, देने के बाद, लेने के बाद पाप को छोड़ेंगे, वचन सुनकर पाप को छोड़ेंगे। जो अच्छा नहीं लगता है यीशु मसीह को, ऐसा बात को छोड़ेंगे, ऐसा अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपका सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पापा, सिर पर हाथ रखा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। नासर यीशु मसीह नाम में बीमारी की बंधन से छुटकारा मिले इन जीसस नेम। नासर यीशु मसीह नाम में कर्जा की बंधन से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस नेम। नासर यीशु मसीह नाम में बिजनेस की जगह में प्रभु अच्छे से करने के लिए, बिजनेस बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, हालेलुया, अच्छा थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, विजडम थॉट्स यीशु मसीह नाम में आ जाए, यीशु के द्वारा पाइए इन जीसस ने, इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में अपने ऊपर अपने आधार को होकर काम करना ऐसा नहीं, यीशु के ऊपर काम करना, यीशु के ऊपर आधारित होकर काम करना, वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर आधार होकर काम करने के अनुभव में आगे बढ़े, यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े इन जीसस ने।
कराबाला गरागादाना रिबा बाबा बाबा बाबा, आपका हर एक जरूरत पूरी होकर हालेलुया आशीष में रहकर दूसरों को भी देने के लिए ऐसा अनुभव में आगे बढ़े यीशु मसीह नाम में, ऐसा ज्ञान में आगे बढ़े, अच्छा तबियत में आगे बढ़े, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में आगे बढ़े इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। आपको हर एक पाप को छोड़ने के लिए हर एक प्रकार की आशीष में भर जाओ। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पापा नाज़रेती यीशु मसीह नाम में हमें और कलीसिया प्रभु हर एक पाप को हम छोड़ने के लिए आशीष से भर दीजिए प्रभु। पाप छोड़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए, पाप छोड़ने के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं पाप में और कलीसिया हालेलुया पाप को छोड़ने के लिए अनुग्रह का साथ ब्लेसिंग्स दीजिए। पाप छोड़ने के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, पाप छोड़ने के लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, पाप छोड़ने के लिए हर बातों में ब्लेसिंग्स, पाप को छोड़ने के लिए हर एक बातों में ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। पत्रोस को प्रभु प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन दे दिया। मछली पकड़ने वाला पत्रोस को मनुष्य को पकड़ने वाला, मनुष्य को पकड़ने वाला पत्रोस को हालेलुया ओ हालेलुया। उसके सामने शैतान की प्लान डिस्ट्रॉय कैंसिल हो रहा है ओ, और सारे कलीसिया के ऊपर प्रधान व्यक्ति हालेलुया ऐसा पद दे दिया प्रभु। प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, वन लेवल ऑफ ग्लोरी टू अनदर लेवल ऑफ ग्लोरी। ओ हालेलुया। एक लेवल में से दूसरा लेवल में, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह में कलीसिया आगे बढ़े इन जीसस नेम। हर एक व्यक्ति आगे बढ़े इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ऐसा अनुग्रह दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद आपका महिमा के लिए, सदा काल आपके लिए, आपके लिए सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए इस अनुग्रह में लेके जा रहे प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। अनाउंसमेंट सुनेंगे हालेलुया। इस समय में दान पकड़ेंगे, दान देंगे यीशु मसीह की भवन के लिए, काम के लिए दान देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे गूगल पे नंबर्स है, उसमें बैंक अकाउंट्स में आप नंबर्स में आप भेज सकता है हालेलुया। और देने के लिए, ऐसा देने के लिए अवकाश नहीं है तो एक थैली में डाल दीजिए, जब कलीसिया खोलने के बाद दे सकता है। और एक बात है, फैमिली प्रेयर हर दिन, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए। और हालेलुया स्तोत्रम। मंगलवार को हम लोग जो कुछ वीडियोस भेज रहे हैं हम दूसरों को शेयर कीजिए हालेलुया, क्योंकि नाव पत्रोस का नाव दूसरों को वचन सुनने के लिए इस्तेमाल हो गया है हालेलुया। पत्रोस के लिए नाव खुद का हालेलुया रात को समय में खुद के लिए मछली नहीं लेकर आया, लेकिन दूसरों को वचन सुनाने के लिए इस्तेमाल हो गया है। इसलिए हम ये दूसरों को शेयर करेंगे हालेलुया। प्रभु हमको आशीष करे इन जीसस नेम हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद प्रभु स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद हमसे बात किया पप्पा, धन्यवाद प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, खास करके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स प्रभु, हर जरूरत पूरी होने के लिए आशीष आपकी दान के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की महिमा में कलीसिया को, हर व्यक्ति को प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हम आप में बढ़ने के लिए, पाप छोड़कर और आप में बढ़ने के लिए, आप में बढ़ने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार आप में बढ़ने के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा को सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.